नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं उद्यम रजिस्ट्रेशंस के बारे में। सबसे पहले उद्यम रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं। 30 जून 2020 तक मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर जो रजिस्ट्रेशन होते थे उन्हें उद्योग आधार कहा जाता था। लेकिन अब क्लासिफिकेशन का एक नया क्राइटेरिया और रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसे उद्यम रजिस्ट्रेशन कहा गया है। आसान भाषा में कहे तो उद्यम रजिस्ट्रेशन ने उद्योग आधार को रिप्लेस किया है। उद्यम रजिस्ट्रेशन ये मैन्युफैक्चरर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए अवेलेबल है। इसका मतलब ट्रेडर्स उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। उद्यम रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स क्या क्या है? उद्यम रजिस्ट्रेशन लेने से गवर्नमेंट टेंडर्स मिलने में आसानी हो जाती है। बैंक लोन्स लोअर इंटरेस्ट रेट पे मिल सकते हैं। टैक्स रिबेट दिए जाते हैं। गवर्नमेंट लाइसेंस और सर्टिफिकेशंस मिलने में प्रेफरेंस दी जाती है। टैरिफ सब्सिडीज, टैक्स एंड कैपिटल सब्सिडीज दी जाती है। कॉस्ट ऑफ गेटिंग पेटेंट और सेटिंग अप इंडस्ट्री कम हो जाती है। अब जो नोटिफिकेशन आई थी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखते हैं इस नोटिफिकेशन का नंबर क्या है। नोटिफिकेशन का नंबर है MSME नोटिफिकेशन 2119E जो 26 जून 2020 को आया था। इस नोटिफिकेशन के मेजर कंटेंट क्या क्या है? इंटरप्राइज के नए क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया, उद्यम रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर, एग्जिस्टिंग इंटरप्राइज के रजिस्ट्रेशंस, अपडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और चेंज इन क्लासिफिकेशन। इफेक्टिव डेट ऑफ नोटिफिकेशन है 1 जुलाई 2020। अब देखते हैं इंटरप्राइज क्लासिफिकेशन के नए क्राइटेरिया क्या है। यहाँ कुछ बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। पहला, ये क्राइटेरिया मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर दोनों के लिए सेम है। दूसरा, क्लासिफिकेशन के दो पैरामीटर्स है, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट एंड टर्नओवर। यहाँ गौर कीजिए, एंड को मैंने बोल्ड और अंडरलाइन किया है, मतलब क्लासिफिकेशन के लिए दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होना जरूरी है। चलिए अब क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया को अमाउंट वाइज देख लेते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है और टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो क्लासिफिकेशन होगा माइक्रो एंटरप्राइज। अगर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है और टर्नओवर 50 करोड़ से कम है तो क्लासिफिकेशन होगा स्मॉल एंटरप्राइज। अगर इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम है और टर्नओवर 250 करोड़ से कम है तो क्लासिफिकेशन होगा मीडियम एंटरप्राइज। चलिए अब एक एक पैरामीटर को डिटेल में देखते हैं। पहला पैरामीटर है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट। यहाँ प्लांट एंड मशीनरी का मतलब वही है जो इनकम टैक्स रूल्स 1962 में दिया गया है। इस इन्वेस्टमेंट अमाउंट में सभी टैंजिबल असेट्स इंक्लूड होती है एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग। यहाँ इंटरप्राइज के दो टाइप हो सकते हैं, एक जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और दूसरे जो नए हैं जिनका प्रीवियस ईयर का ITR अवेलेबल नहीं है। तो जो एग्जिस्टिंग इंटरप्राइज है उनका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट लिंक होगा उनके प्रीवियस ईयर के ITR से, और जो नए इंटरप्राइज है जिनका प्रीवियस ईयर का ITR अवेलेबल नहीं है वो अपने इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को सेल्फ डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला, इन्वेस्टमेंट फर्स्ट हैंड असेट्स में ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इन्वेस्टमेंट के अमाउंट में फर्स्ट हैंड और सेकेंड हैंड दोनों परचेस इंक्लूड हो सकती है। और दूसरा, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में GST इंक्लूड नहीं करनी है। जैसे ही नई इंटरप्राइज अपना पहला ITR फाइल करती है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से उनके इन्वेस्टमेंट के डिटेल्स उनके प्रीवियस ईयर के ITR से लिंक होना शुरू हो जाते हैं और उनके पास सेल्फ डिक्लेरेशन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं रह जाता है। दूसरा पैरामीटर है टर्नओवर। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होंगे। ये प्रोविजन उन इंटरप्राइजेस के लिए बेनिफिशियल है जो एक्सपोर्ट करते हैं। अगर ऐसे इंटरप्राइज का एक्सपोर्ट टर्नओवर बढ़ता भी है तो उनके क्लासिफिकेशन में कोई चेंज नहीं होगा। अब टर्नओवर कहाँ से लिंक होगा ये देखते हैं। यहाँ दो टाइप के इंटरप्राइज हो सकते हैं, जिनके पास पैन है और जिनके पास पैन नहीं है। अब जिनके पास पैन है उनके भी दो टाइप हो सकते हैं, जिनके पास GSTN है और जिनके पास GSTN नहीं है। ऐसे इंटरप्राइज जिनके पास पैन और GSTN दोनों है उनका टर्नओवर लिंक होगा उनके ITR ऑफ प्रीवियस ईयर से या GST रिटर्न्स ऑफ प्रीवियस ईयर से। यहाँ GST रिटर्न्स का टर्नओवर सेम पैन के लिए जितने भी GSTN लिए गए हैं सबका एग्रीगेट होगा। इसलिए अब ऐसे इंटरप्राइज को ये इंश्योर करना होगा कि वो अपने ITR और GST रिटर्न्स में सेम टर्नओवर दिखाए।
ऐसे एंटरप्राइज जिनके पास पैन है लेकिन जीएसटीएन नहीं है, उनका टर्नओवर उनके प्रीवियस ईयर के आईटीआर से लिंक होगा। और ऐसे एंटरप्राइज जिनके पास पैन ही नहीं है, उनका टर्नओवर वो सेल्फ डिक्लेयर कर सकते हैं। यह ऑप्शन सिर्फ 31 मार्च 2021 तक अवेलेबल है। उसके बाद पैन और जीएसटीएन मैंडेटरी होंगे। अब रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर देखते हैं। इस प्रोसेस के कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं, जैसे इस रजिस्ट्रेशन की कोई फ़ी नहीं है। रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट या सपोर्टिंग अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ये रजिस्ट्रेशन सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पर होगा। एक इंटरप्राइज सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन ले सकती है। अगर किसी इंटरप्राइज में मल्टीपल बिजनेस एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जाती है, तो ऐसे केस में एनी नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ एक ही रजिस्ट्रेशन में ऐड किए जा सकते हैं। क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पर होने वाला है, इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन और सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स के लिए पेनल्टी भी दी गई है। उद्यम रजिस्ट्रेशन का फॉर्म पोर्टल पर अवेलेबल है, जिसे ऑनलाइन भरना है। पोर्टल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर ज़रूरी है। अगर इंटरप्राइज प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो प्रोप्राइटर का आधार नंबर ज़रूरी है। अगर इंटरप्राइज पार्टनरशिप फर्म है तो मैनेजिंग पार्टनर का आधार नंबर ज़रूरी है। अगर इंटरप्राइज एचयूएफ है तो कर्ता का आधार नंबर ज़रूरी है। और अगर इंटरप्राइज कंपनी, एलएलपी, कोऑपरेटिव सोसाइटी या ट्रस्ट है तो ऑथोराइज सिग्नेटरी का आधार नंबर ज़रूरी है। इस केस में आधार नंबर के साथ इंटरप्राइज का पैन और जीएसटीएन भी सबमिट करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद इंटरप्राइज को उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा और ई सर्टिफिकेट कॉल्ड उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू होगा। अगर किसी के पास आधार नंबर नहीं है तो क्या होगा? ऐसे केस में सिंगल विंडो सिस्टम को स्क्रीन पर दिए किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ अप्रोच किया जा सकता है। सिंगल विंडो सिस्टम आधार नंबर दिलवाने में आपकी हेल्प करती है और आधार नंबर मिलने के बाद उद्यम रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। अब देखते हैं एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज जिनके पास उद्योग आधार है, उनका क्या होगा। जो एंटरप्राइज 30 जून 2020 से पहले मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंडर रजिस्टर्ड थे, उनका रजिस्ट्रेशन 31 मार्च 2021 तक वैलिड रहेगा। उसके बाद उनका एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो जाएगा। ऐसे एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज को उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना होगा, जो वो 1 जुलाई 2020 से ले सकते हैं। एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज को नए क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया के हिसाब से रिक्लासिफाई किया जाएगा। अपडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। रजिस्टर्ड एंटरप्राइज को अपने प्रीवियस ईयर के आईटीआर और जीएसटी रिटर्न्स के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन अपडेट करनी होगी। ये प्रोसेस सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पर की जाएगी। जमा की गई इंफॉर्मेशन के आधार पर इंटरप्राइज का क्लासिफिकेशन फिर से चेक किया जाएगा। यहाँ क्लासिफिकेशन में 2 टाइप के चेंजेस पॉसिबल है। ग्रेजुएशन, जिसमें इंटरप्राइज लोअर कैटेगरी से हायर कैटेगरी में जाती है, और रिवर्स ग्रेजुएशन, जिसमें इंटरप्राइज हायर कैटेगरी से लोअर कैटेगरी में आती है। इंटरप्राइज के इंफॉर्मेशन अपडेट ना करने पर उनका स्टेटस सस्पेंड किया जा सकता है। चेंज इन क्लासिफिकेशन एंड ट्रांजिशन पीरियड। अगर कोई एक पैरामीटर भी प्रिस्क्राइब लिमिट एक्सीड करता है तो इंटरप्राइज हायर कैटेगरी में चली जाएगी, मतलब इंटरप्राइज के स्टेटस का ग्रेजुएशन हो जाएगा। वेरएज रिवर्स ग्रेजुएशन तभी होगा जब दोनों पैरामीटर्स प्रिस्क्राइब लिमिट से कम हो जाएंगे। किसी भी तरह के चेंज इन क्लासिफिकेशन के बारे में इंटरप्राइज को कम्युनिकेशन भेजा जाएगा। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन का ट्रांजिशन पीरियड क्या है। ग्रेजुएशन के केस में चेंज स्टेटस ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन के एंड से 1 साल बाद इफेक्टिव होगा। रिवर्स ग्रेजुएशन के केस में चेंज स्टेटस जिस ईयर में चेंज हुआ था उसके अगले फाइनेंशियल ईयर के 1 अप्रैल से इफेक्टिव होगा। तो ये है इन्फॉर्मेशन अबाउट उद्यम रजिस्ट्रेशन। अगर आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन या रिलेटेड नोटिफिकेशन में कोई और क्वेरी हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।